साथ हैं बोरथाल टी स्टेट के मैनेजर श्री संजीव पुरोहित जी। संजीव जी, जैसे आपने बताया 40 साल का वृहद अनुभव, बिग एक्सपीरियंस ऑफ द 40 इयर्स, उस 40 साल का अनुभव, और वो भी गन्ने की खेती से उठ करके चाय की खेती तक का सफर। चाय का एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट शुगर भी है, लेकिन जहाँ आपकी जन्मभूमि है वहाँ वो शुगर की बाउल बनने वाला और जो शक्कर और गुड़ का स्वाद है, सहारनपुर जिला, तो वहाँ से आसाम के कछार जिले में चाय की पत्तियों तक के सफ़र को कैसे याद करना चाहिए? सर्वप्रथम प्राचार्य साहब, राणा साहब, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस स्कूल को आपने हिंदुस्तान के सर्वोच्च स्कूल की धन्यवाद सर, थैंक यू। शिखर तक पहुँचाया है, आपका और आपके टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आगे ऐसे ही बढ़ता जाए। थैंक यू ये मैं चाहता हूँ कि हमेशा और इससे भी आगे बढ़े। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपके धन्यवाद सर। आपने इस स्कूल का नाम पूरे देश में रोशन किया। एक में तो वही हुआ है और पूरे देश में प्रथम स्थान भारतवर्ष में लाना किसी संस्था को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे खुशी है कि आज मैं 40 साल मैंने अपना समय गुजारा आसाम के अंदर। मैं कॉलेज लाइफ के बाद घूमने के पर्पज से आया था BSF आसाम। हो सकता है मैं आज BSF में रहते हुए DIG तक मैं अपने को ले जाऊँ, लेकिन मेरी कर्म भूमि यहीं लिखी थी और चाय में आगे बढ़ना था और मैं चाय में आगे बढ़ता गया। मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था ये चाय का। मैंने अपने दिल से इसको स्वीकारा जी। स्वीकारने के बाद मैं इसमें आगे बढ़ता गया और मैं आज तक अपने को मास्टर नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ एक सुबह जब आता हूँ एक सीखने के लिए, बहुत अच्छी और मैं हमेशा सबको एक ही चीज़ कहता हूँ कि हर दिन सीखने का आएगा। और मैंने एक लेबर से भी हर चीज़ सीखी। इवन मैं यहाँ पर टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वाइस चेयरमैन भी हूँ और एरिया साइंटिफिक कमेटी कछार, जिसमें तीनों डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अपना हैलाकंदी, त्रिपुरा भी आता है और हैलाकंदी है, करीमगंज है, सिलचर है, उसका मेंबर रहा हूँ काफ़ी साल से जी। साइंटिस्ट के साथ में मेरा जुड़ा हुआ है। हर साइंटिस्ट के साथ में हमारे इंटरेक्शन होते हैं, हमारी सेमिनार चलती हैं कि हर सब्जेक्ट के ऊपर में कुछ न कुछ हमारे जो नए हमारे सहयोगी हैं वो सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल अभी हमने मास्टरी ले ली है, मास्टरी हम मानते हैं, रोज़ सीखने का होता है। अभी सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग की पोजीशन मेरे को देखने को मिली 40 साल में। पूरा वातावरण चेंज हो रहा है, क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो रही है। उसके लिए हमें बहुत काम है, पेड़ लगवा रहे हैं। जब तक पेड़ नहीं होंगे तब तक ये सुधरेगा। उनको बचाना है, लगाना ही नहीं, उनको बचाना है। हमने वॉल पुटिंग का काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर और हमारे जो यहाँ के और भी मिनिस्टर्स हैं, हमारे लोकल मिनिस्टर्स हैं, वो भी इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे सबके साथ में टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया सबके साथ मिल करके चल रही है। अभी हमने एक MOU साइन किया 28 मार्च को आसाम यूनिवर्सिटी के साथ, जिसमें बच्चे आगे बढ़ेंगे और हम लोग ये जो पेय पदार्थ है, ये पेय पदार्थ कोई भी ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे, इसमें कोई भी ऐसा केमिकल यूज ना किया जाए, ताकि दूसरे देश में भी जा रहा है और इवन हम भी पी रहे हैं कि हमारा कभी भी स्वास्थ्य किसी को खराब ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अंडर PPC केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग उसी बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी चीज़ हाइजीनिक रखें और इसको मेंटेन करें जी। और इंडस्ट्री को बचाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की इंडस्ट्री दे रही है।
आज मेरे यहाँ पर 10,000 वर्कर खड़े हैं। उसके साथ यदि 5 आदमी आप लगाइए तो 50,000 परिवार के सदस्य को हम उनके भोजन का, उनका मतलब सब चीज़ का, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो हमारे वेट की हड्डी है। तो आपने अपने पहले ही टेक में अलग अलग आयामों को, मैं तो कहूँगा 360 होलिस्टिकली Yes. लगभग सारी चीज़ों को छुआ। और आपका जो सफ़र है वो न सिर्फ कई लोगों के लिए प्रेरणाप्रद है, बल्कि ये भी दर्शाता है, जैसे आपने कहा कि एक सीडलिंग से जायंट ट्री बनने तक, एक नर्सरी के एक छोटे मूलांकुर से और पूरा एक बड़ा पौधा बनने तक कभी भी हमें अभिमान ना आए, कभी ये फीलिंग ना आए कि हम बहुत सीख गए हैं। करने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं आपका दूसरा टेक इस चीज़ पर लेना चाहूँगा कि जैसे आज आप हमारे पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय का भ्रमण किया, तो कैसा पाते हैं आप? क्योंकि आपने बहुत सारे स्कूल्स देखे होंगे, तो कहाँ पर आप इस स्कूल को पाते हैं? और अगर आपका कोई सुझाव या कुछ मार्गदर्शन हमारे लिए हो तो वो भी स्वीकार्य है। मैं इस स्कूल को काफ़ी दिन से जानता हूँ, लेकिन इसके अंदर में जो अभी रिसेंटली जितने डेवलपमेंट्स हुए हैं वो मैंने पहले नहीं देखे। और इसमें सबसे एक रहा है कि जो बच्चे अपना घर बार छोड़ कर के आते हैं, उनके कुछ अपने फंक्शन को भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। उनको उनका यही रात है, यही दिन है। और जो उनके टीचर्स हैं, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो अपने बच्चों की तरह से, जैसे अपने बच्चे होते हैं 20